जी, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस चिट्ठी की जो कि आत्महत्या की चिट्ठी है और जो अन्वे नायक की तरफ से लिखी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम सबसे पहली बात करें, और वो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जब भी आप आत्महत्या करने जा रहे होते हैं, आप अगर चिट्ठी लिखते भी हैं, तो आप उसको टाइटल नहीं देते हैं। बहुत कॉमन सी बात है, आप इस तरीके से टाइटल नहीं देते हैं, आप उसको हाईलाइट नहीं करते हैं, आप उसकी हेडिंग नहीं डालते हैं। नॉर्मल सी बात है, कभी भी कोई नहीं लिखेगा कि यानी बहुत अजीब सी बात है। यानी अगर मैं सोचूं, अगर मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ तो मैं नहीं लिखूंगी। आप जब नॉर्मली भी किसी को चिट्ठी लिखते हैं, आप अगर अपने बॉयफ्रेंड को भी चिट्ठी लिखते हैं, आप अपने, अगर आप लोग पुराने दौर के हों, अगर इसमें यहाँ मेरी कोई अगर बात है सुन रहे हैं और वो पिछले ज़मानों में है जहाँ पर हम लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे और चिट्ठियों के यानी चिट्ठियों से बात की जाती थी, तो आप कभी भी उसको उसका टाइटल नहीं देते थे, आप उसको हेडिंग नहीं देते। आप जब नेचुरली कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आप कभी भी उसको टाइटल नहीं देते हैं, यानी बहुत अजीब सी बात है। उसके बाद यहाँ पर एक देखें, यहाँ पर ये अपने आप को टाइटल भी दे रहे हैं साथ में, यहाँ पर इन्होंने मिस्टर लिखा है। मुझे नहीं पता कि मैं अगर कभी आत्महत्या की चिट्ठी लिखूंगी तो मैं इसमें मिस्टर करके बात करूंगी। बहुत फॉर्मल तरीका है। आप एक तरफ आत्महत्या करने जा रहे हैं, आपका पूरा प्लान बना हुआ है, आप दुखी हैं, आप इतने डिप्रेशन के अंदर हैं, आपने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि बस आज आज ख़त्म, आज मैं और मेरी माँ जो हैं वो आत्महत्या करने वाले हैं और हम लोग इतने कर्ज़ों में दब गए हैं, हम अपनी जान लेने वाले हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनको ये याद है कि दुनिया में मैं रहता हूँ, तो मैं यहाँ फॉर्मली जो है ये सारी बातें करूँगा और मैं बड़ा फॉर्मल सा एक लेटर लिखूँगा। और ये देखिए, यानी यहाँ पर अगर आप इनकी लैंग्वेज भी इसमें सारी देखें, वो बहुत फॉर्मल है, जैसे कि कोई फॉर्मल लेवल पर लेटर लिख रहा है। आप जब भी इतने ज़्यादा तकलीफ़ में हो, डिप्रेशन में हो, आप सारी दुनियावी चीज़ों को भूल जाते हैं, आप सारे रस्मों को भूल जाते हैं, रिवाजों को, रीति, हर चीज़ को आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपके सेंसेस आप में नहीं होते, तभी आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि आप आत्महत्या जैसा काम करने वाले होते हैं। तो वहाँ पर इनको ये भी याद है कि इन्होंने किस तरीके से टाइटल देना है, इनको ये भी याद है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पर गैप देना है, कहाँ पर 1 और 2 3 लिखना है, कहाँ पर क्या लिखना है। यानी बाकायदा जैसे कि एक यानी क्या मैं कहूँ, यानी बहुत ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लग रहा है अगर हम इसको इस तरीके से बोलें तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये वी की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है आत्महत्या करने जा रहे हैं, लेकिन फिर इनका जो सबसे पहले सिग्नेचर है वो सिर्फ इनका अपना है। और यहाँ पर इनके अगर हम सिग्नेचर को भी देख लें तो ये ए लिख कर और फिर नायक लिखते हैं, क्योंकि इनका जो सरनेम है वो नायक है, और ए जो है इनका अपना है। और ये पहले से 2 इनिशियल्स को लेते हैं, ए और एन, और फिर उसी के साथ ही नायक, क्योंकि नायक भी जो है वो NAIK है, तो ये यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन फिर इनकी जो माता हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, कुमुद या कुमुद ही कहेंगे, कुमुद नायक ने यहाँ पर सिग्नेचर क्यों नहीं किया? या फिर वो हो सकता है कि वो इतनी एजुकेटेड ना हो कि वो लिख ना सकती हों, लेकिन अगर चलें वो नहीं भी लिख सकती थी तो वो अपना अंगूठा तो लगा सकती थी। वो कोई तो अगर चिट्ठी लिखी जा रही है और अगर वो यहाँ पर कह भी रहे हैं कि हम यहाँ पर आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये क्यों नहीं लिख रहे? यानी इनकी माता का सिग्नेचर कहाँ पर है? दूसरी और जो बहुत अजीब सी बात है कि मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा कि एक माँ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने आत्महत्या करने दे। ये बहुत ही अजीब सी बात है। ये भी कहा जा रहा था जब पुलिस की एफिडेविट आई थी और उसमें जब लिखा गया था, और जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो अन्वे नायक हैं उन्होंने तो अपने आप को लटकाया है और उनकी इस तरीके से जो है हत्या, यानी वो इस तरीके से मरे हैं। लेकिन जो उनकी माता हैं कुमुद नायक, उनका किसी ने गला दबाया है या कुछ भी है, और वो मरी हुई पाई गई थी। यानी उनकी जो आज तक जो भी है वो भी उनकी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो उनका बहुत अजीब सा है जो उनका नहीं बताया गया, और आज तक उनका कोई भी इसके ऊपर डिटेल है भी नहीं। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि दोनों लोगों ने हत्या की है? अब देखिए, बहुत अजीब, अब इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि बेटे ने पहले माँ को मारा हो और फिर उसने खुद आत्महत्या की हो। लेकिन बेटा अपनी माँ को क्यों मारेगा? बेटा अपनी माँ को हो सकता है कि किसी भी कारण मार सके, हो सकता है कोई, क्योंकि दोनों डायरेक्टर थे, दोनों माँ और बेटे जो थे वो कॉनकॉर्ड के डायरेक्टर थे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी ने मारा हो। अब इनको किसने मारा होगा? जिनके मरने से इनको फ़ायदा होगा। जिनको फ़ायदा होगा वो कौन होती हैं? हमेशा आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर हस्बैंड मरता है तो पति मरता है तो पत्नी के फ़ायदा होता है, अगर बाप मरता है तो बेटी को फ़ायदा होता है। तो जो दोनों सर्वाइवर्स हैं जो उनके बाद के हैं वो उनकी जो अन्वे नायक हैं उनकी बेटी और बीवी हैं।
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी ने इनको मारा है, ये दोनों ही नहीं मारे गए हैं, यानी इन दोनों ने खुद नहीं मारा है। अब देखिए यहाँ मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। सबसे पहले और अजीब सी बात ये है कि ये मुझे लगता है कि ये अनवे जो हैं उन्होंने तो ये नहीं लिखा है लेटर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और ने लिखा है, क्योंकि तभी ये इतने ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। किसी ने हेडिंग्स भी दी हुई हैं, टाइटल्स भी डाले हुए हैं, मिस्टर भी लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। एक और भी बात मैं यहाँ बता दूँ जो एक और अजीब सी चीज़ है, मुझे लगता है कि अर्नब का जो लाइन है, जो ये पूरा पैराग्राफ है, ये मुझे लग रहा है कि ये किसी ने बाद में डाला है। क्योंकि अगर आप ये देखें, जो 2 और 3 पॉइंट है, इनके यहाँ बीच में काफ़ी सारा गैप है, लेकिन जो 1 वाला है उसके बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, फ़िरोज़ शेख और नितेश शारदा जो हैं उनके बीच में अच्छा खासा यहाँ पर गैप है, और इनमें कहीं गैप नहीं है। जब ये पूरा लेटर लिखा गया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गैप्स हैं, हर जगह गैप है सिवाय अर्नब और फ़िरोज़ के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चीज़ में सिवाय इन दो के बीच में। अब क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच में किसी ने ज़बरदस्ती डाला है। और एक और मैं बात बता दूँ कि ये क्यों लग रहा है कि किसी ने ज़बरदस्ती डाला है। आप यहाँ अगर एल देखें, यहाँ पर जो लाख लिखा हुआ है, 83 लाख जो लिखा हुआ है, जिसको आप लोग लैक्स बोलते हैं, यहाँ पर जो लैक्स लिखे हुए हैं, इसका एल आप यहाँ पर देखें, इसकी शेप बहुत अलग है। फिर दूसरी ये जो 400 लाख लिखे हुए हैं, इसका एल अलग है, और 55 लाख का भी एल अलग है। लेकिन 55 लाख और 400 लाख का जो एल है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये लक्ष्मी लिखा हुआ है या लक्ष्निल, मुझे नहीं पता, मैं राइटिंग समझ नहीं पा रही हूँ। ये शायद कोई एड्रेस लिखा हुआ है या पता नहीं कुछ लिखा हुआ है। ये लक्ष्मी मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी है। तो यहाँ का जो इसका जो एल है वो इस एल से मिल रहा है, लेकिन ये वाले दोनों जो एल हैं ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद एक और जो चीज़ है जो बहुत अजीब सी चीज़ है, वो है दोबारा से गैप। देखिए यहाँ पर 400 की और लाख जो लैक्स है उसके बीच में काफ़ी सारा गैप है। यहाँ पर 83 और जो 83 और लैक्स लिखे इसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। इसी तरह 55 के बीच में अच्छा खासा गैप है, 55 और लाख के बीच में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक किसी ने लिखा और ये ज़बरदस्ती बीच में अर्नब वाला डाला गया है। ये क्योंकि ये अजीब सी चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ है, तो इस वजह से इसके ऊपर हम यहाँ ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद अगर हम इस पूरे को देखें तो आप यहाँ पर ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है ज़बरदस्ती डाली गई है लाइन। अब एक और चीज़ है, यहाँ का जो एम है और आर है मिस्टर का, और ये एम और आर है, ये दोनों अलग हैं और इसमें भी गैप का है। मैं बताऊँ किस तरीके से, देखें। इनका जो एम है वो सिंगल स्ट्रोक से लिखा गया है, और इनका जो आर है इसके बीच में यहाँ पर एक ये जो टमी होती है, जो स्टमक होता है, यानी आप होल कह सकते हैं, लूप होता है, इस वाले आर में लूप है और इसमें नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बर्ड की शेप का, और इनका जो डॉट है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बिल्कुल आर के बिल्कुल बाजू में है, बिल्कुल करीब में, यानी जहाँ आर का फाइनल स्ट्रोक ख़त्म होता है उसके नीचे है। और ये वाला प्रॉपर बीच में गैप दिया गया है, यानी ये वाला जिसने लिखा है उसको आदत है बाकायदा गैप दे के लिखने की। फिर यहाँ पर ये चीज़ बहुत अजीब सी है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लाइन की बात करते हैं, ये जो लाइन ड्रॉ की गई हैं, जो लिखी गई हैं, इस वाले 83 लाख वाली है इसकी लाइन, और इसकी बहुत स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर 55 लाख वाली जो है वो इतनी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन 83 वाली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये जो पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, मुझे इससे ज़्यादा लग रहा है कि ये बीच में है। अब देखें, अगर तो हम जब मर रहे हैं और मैं चले यहाँ मान भी लूँ कि मैं आत्महत्या करने वाली हूँ और मुझे सबके नाम भी देने हैं, तो सबसे पहले मैं उसका नाम लिखूँगी ना जिसने मुझसे ज़्यादा लिया हुआ होगा पैसा, यानी जिसने मुझे ज़्यादा पैसा देना होगा, तो वो है फ़िरोज़ शेख। इनको अर्नब क्यों याद आया सबसे पहले लिखना, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अर्नब की तो 83 हैं, ठीक है। अर्नब को ये सेकंड नंबर पर लिखते, सबसे पहले ये लिखते 400 लाख वाले को, यानी फ़िरोज़ शेख का नाम सबसे पहले होता है। क्योंकि आप देखिए, मैं यानी एग्जांपल भी दूं कि आपके पास 5-10 लाख होते हैं, आप किसी के, या 5-10 रुपये कह लें, 5-10 लाख की भी नहीं, 5-10 रुपये आप भूल जाते हैं, लेकिन आप 50 नहीं भूलते और 100 आप बिल्कुल भी नहीं भूलते। आपने अगर 3 ऐसे लोगों ने आपको पैसे देने हैं, किसी ने आपको 10 रुपये देने हैं, अगले ने आपको 100 रुपये देने हैं, और किसी ने आपको 1000 रुपये देने हैं, तो आपके जहन में 1000 रुपये ज़्यादा जहन में रहेंगे। तो 400, आप जब चिट्ठी लिखेंगे तो आप उसमें 400 जो लाख होंगे उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर आप 100 रुपये को लिखेंगे, उसके बाद आप 10 रुपये वाले को लिखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप ये कहेंगे ना कि चलो मुझे मेरा पहला जो ज़्यादा अमाउंट है वो मिल जाए और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर अर्नब को भी पहले लिखना, ये भी यानी मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अजीब सी चीज़ है।
तो कुछ कुछ तो गड़बड़ है, और बाकायदा ये बनाए गए हैं, और मुझे हो सकता है कि ये बहुत कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट भी हो और किसी ने जानबूझ के बनाया हो। अब मुझे ये क्यों लग रहा है कि इन दोनों माँ और बेटे को मारा गया है? हो सकता है कि इनको पत्नी ने ही मारा हो, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कोई कोई कुछ या किसी वजह से तो मरा है, कोई तो कारण है और इनको मारा गया है। मुझे नहीं लगता कि ये आत्महत्या हुई है। कोई माँ अपने बेटे को आत्महत्या नहीं करने देती। इसके अगर यहाँ मान भी लें, अगर हम यहाँ एक फ़िल्म की स्टोरी बना लें कि चलो माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम अपने आप को मार ही रहे हो तो मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकूँगी, पहले तुम मेरी जान लेना, मैं नहीं अपने आप को मार सकती, तुम मुझे मार दो। तो बेटा भी फिर अजीब था कि पहले उसने माँ का गला घोटा, फिर उसने माँ का गला घोट के अपने आप को लटका लिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है और मैंने ऐसा बहुत जगहों में, बहुत केसेस में देखा है जब फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे को, अक्सर होता है कि पूरी, यानी एक पूरे परिवार को माँ ने मार दिया गुर्बत की वजह से, या बाप ने मार दिया किसी भी वजह से। तो उसमें ये होता है कि आप बंदूक लेते हैं, आप अपने सारे बेटों और जो आपके बच्चे होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, आप उन सबको मारते हैं और उसी ही बंदूक से आप अपने आप को भी मारते हैं। तो अब जब इनकी माँ का इन्होंने गला हो सकता है घोटा हो, इनकी माँ नहीं मर रही हो, तो इन्होंने अपनी माँ का गला घोटा और फिर अपना भी गला लटका लिया, यानी लटका लिया। तो ये, या तो ये चीज़ हो सकती है कि माँ ने कहा हो कि तुम मुझे पहले मारो फिर मैं मरूंगी। ये भी बहुत अजीब सी बात है कि अगर आप वैसी आत्महत्या करें, आप उस वक्त इतने सेंसिटिव हुए होते हैं, तो आप, मुझे नहीं ऐसा लगता है कि आप अपनी पहले माँ को भी मारने की इतनी हिम्मत रखेंगे, क्योंकि जब आप खुद अपना आत्महत्या का प्लान बनाते हैं और उसके बीच में इस तरीके से कोई भी आके कहे कि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, पहले तुम मुझे मारो फिर मैं मरूंगी, फिर तुम मरना, तो उन्होंने पहले अपनी माँ को ख़त्म किया और फिर खुद जाके लटक गए। ये बहुत अजीब सी बात है। इन दोनों को मारा गया है और वो बहुत, जिन्होंने मारा है उसका कोई बहुत बड़ा कारण है, और ज़्यादातर जब भी ये जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं या कोई भी ऐसे लोग होते हैं, इनको मारने का यही कारण होता है, पैसा। पैसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसमें माँ बेटा बेटी, बाप बेटा बेटी, हर कोई मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मानने वाले ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकती हैं खाली। क्या क्या इसका कारण है, ये अब यही जानती हैं। मैं इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा नौटंकी शुरू की है, तो अब इनके ऊपर भी बाकायदा केस बैठना चाहिए और इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। अक्सर आपके अपने घर का जो भेदी होता है, वही कहते हैं ना, भेदी ही लंका ढाता है। तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये मुझे कहीं ना कहीं इनकी इतनी नॉर्मल लाइफ देखकर और इतना वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिला हुआ है। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल गेन के लिए इन्होंने किया हो, किस वजह से मारा गया है, कि अपने पति के बाद जाके एक इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बंदे से जाकर मिल रही हैं। तो कोई ना कोई तो चीज़ है, कहीं तो कुछ है। वो क्या है वो आने वाले समय में पता चलेगा। ये सारी अभी चीज़ें बहुत इनिशियल फेज़ पर है मेरे लिए। मैं अभी इतना जानती भी नहीं हूँ इस केस के ऊपर, मैं इसको देखूँगी बाद में। अभी एकदम से ये, क्योंकि ये सारा चीज़ें शुरू हो गई थी अर्नब वाली, और मुझे ज़रूर लग रहा था, जैसे ही मुझे समझ आई कि ये कुछ शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा ढोंग है। अर्नब की सिर्फ आवाज़ को बंद किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अर्नब के ऊपर भी मैं आगे एक आध कोई वीडियो ज़रूर करूँगी, पर ये जो थी ये सिर्फ इस आत्महत्या की चिट्ठी के ऊपर था, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर बात करूँ। कहीं ना कहीं आत्महत्या का ये एक मेरा ख़्याल से एक कल्चर बना दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, कि आप किसी को भी मार दें और ये कह दें कि भाई उसने तो आत्महत्या की है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई घर का ही है, कोई घर का ही है जिसने उनको मारा है, और उसका कारण जो है वो सिर्फ पैसे हैं उसके, वरना ये सब कुछ ना हुआ होता। बस बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर हम बात करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे आगे ये केस चलता है तो मैं इस केस के ऊपर बाद में प्रॉपर तरीके से जांच करके और इसके ऊपर फिर हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। अभी तो बहुत चीज़ें बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थी, मुझे खुद भी इतना ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन ये पूरा जो डॉक्यूमेंट था ये अपने आप में बहुत ही प्रोफेशनल लेटर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि पॉइंट भी डाले हुए थे 1 2 3, टाइटल भी दिया हुआ है और फिर सिग्नेचर सिर्फ एक का है। तो क्या, अब देखिए सिग्नेचर जो है ना, मैं ख़ुद भी बता दूं कि मैं मेरे जो फादर हैं, इवन जो मेरी मदर भी हैं, मैं उनकी सिग्नेचर कर सकती हूँ। हर बच्चा अपने माँ बाप के कर सकता है। कभी कभी पत्नी भी अपने जो पति होते हैं उनकी कर सकती हैं। हो सकता है इनकी बेटी ने ये नोट लिखा हो, और हम सब इस बात की यहाँ पर, यानी हम सब इस चीज़ की गिल्टी हैं कि कहीं ना कहीं हमने अपने स्कूल डेज़ में अपने पेरेंट्स के किसी ना एक के सिग्नेचर सीखे होते थे और हम कर लेते थे। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इस हैंड राइटिंग को मैच करें और आगे अगर जाके पुलिस इस हैंड राइटिंग को मैच करे तो बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये गड़बड़ है इस पूरे लेटर में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।